बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक पे बाद में आएंगे, लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्यों नाम है उस पर पहले बाद में आएंगे। पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं, फिर पता चलेगा कि टॉपिक किसके बारे में क्यों पढ़ना है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिखाई दे रहा है इमेज, दे रहा है। इसमें डॉग क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। ठीक है, अब डॉग रनिंग कर रहा है तो तुम क्या बताओगे, इसको अलाइव बताओगे या नहीं? बताना है कि वेदर द डॉग इज अलाइव और नॉट। रीजन क्या है? क्या? ये दौड़ रहा है तो इसमें सांस लेना कौन सा बात आ गया? सिंपल सी बात है। नहीं नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं, रनिंग कर रहा है तो रनिंग कर रहा है तो फिर मूवमेंट हो रहा है तो बोल सकते हैं कि लाइव है। क्या? इसके बाद क्या दिया हुआ है? काउ इज च्यूइंग कॉर्ड। ठीक है, यानी कि गाय क्या कर रही है कि घास चबा रही है। ठीक है, जो भी कॉर्ड है उसको चबा रही है। तो क्या बोलेंगे, उसको अलाइव बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलो। बोलेंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या देंगे? मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मैन इज शाउटिंग, या सिंपली मेरा एग्जांपल ले लो। अगर हम मान लो कि पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो हमको तुम लोग क्या बोलोगे? अलाइव बोलोगे ना जी। और मरा हुआ तो आदमी आके नहीं पढ़ाएगा ऐसे। तो कहने का मतलब, या आदमी जो है क्या कर रहा है, शाउटिंग कर रहा है, तो हम लोग जनरल देख करके बोलेंगे कि वह क्या है, अलाइव है। हर समय तीन पिक्चर बताएं। पहला जिसमें डॉग क्या कर रहा था, रन कर रहा था। दूसरा जो हाँ काऊ थी वह क्या कर रही थी, स्विमिंग कर्ड। और थर्ड वाला में मैन क्या कर रहा था, शाउटिंग कर रहा था। अब बीच में हमको ये ना बोलना पड़े कि ध्यान से यहाँ पे क्या जी, बीच में हमको ये नहीं बोलना पड़े। तुम लोग फिर बीच में बोलोगे तो कैसा लगेगा बताओ? देखो अब क्वेश्चन क्या राइज वहां से किए हम कि हाउ डू यू नो दैट दे आर अलाइव। कैसे तुमको पता चल रहा है कि जो डॉग था यानी कि काऊ और इसके बाद मैन यानी कि वो अलाइव है, कैसे पता चल रहा है? तो तुम लोग क्या देखा, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट हो रहा था तो हम वहां से बता सकते हैं, जनरली सिंपली बता सकते हैं कि वो उसमें क्या, वह क्या है जी, अलाइव है। ठीक है, डाउट कब होता? डाउट कब होता? बताओ। डाउट होता कब? जब ये होता है। ये होने का मतलब कि ये जो, इसको क्या बोलेंगे जी, जो डॉग है यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या? अब इस पिक्चर में हम लोग क्या बताएंगे इसको? हम क्या बोले, डाउट वाला। उसमें तो मान लो मूवमेंट हो रहा था, डॉग क्या कर रहा था, रन कर रहा था। या जो काऊ थी वह क्या कर रही, स्विमिंग कर रही थी। और इसके बाद जो मैन है वहां पे क्या कर रहा था, शाउटिंग कर रहा था। तो वहां मूवमेंट हो रहा था तो बोल देंगे वह लाइव है। बट अब कंडीशन अगर ऐसा सिचुएशन बना देंगे, ये जो डॉग है वह सो रहा है, काऊ भी क्या कर रही है, स्लीपिंग कर रही है, आदमी क्या कर रहा है, सो रहा है। तब हम क्या बताएंगे, वह अलाइव है कि नहीं है? अगर है तो कैसे हम पता करेंगे कि, कैसे हमको पता चलेगा कि वह अलाइव है? क्या? अगर कोई पड़ा हुआ है तो हम लोग कैसे देखकर बताएंगे कि नहीं वह अलाइव है कि नहीं है? तो जनरल चीज, नॉर्मल चीज बोल रहे हैं। ब्रीदिंग देखेंगे, सिंपल सी बात है। हम लोग क्या देखेंगे, ब्रीदिंग देखेंगे कि सांस चल रहा है उसका कि नहीं चल रहा। ब्रीदिंग हो रहा है इसका मतलब वह अलाइव है, जनरल बोल रहे हैं। साइंस बहुत ज्यादा नहीं कि उसके अंदर का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो ये लाएंगे, वो चेक करेंगे, वो चेक करेंगे, उतना नहीं बोल रहे हैं। नॉर्मल सा चीज बोल रहे हैं कि ब्रीदिंग से पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है जी, वो अलाइव है। ठीक है, इसके बाद अब इसके बारे में क्या, ये जो प्लांट है, अब वो प्लांट क्या है कि अलाइव है या नहीं है? अब ध्यान देना है, पहले जो तीनों हम एग्जांपल बताएं, डॉग वाला, काऊ वाला और इसके बाद मैन वाला, सब में मूवमेंट हो रहा था तो वहां बोले कि वह अलाइव है। इसके बाद हम दूसरा जब सिचुएशन दिए, दूसरा एग्जांपल जिसमें क्या था जी, दूसरे एग्जांपल में यानी कि तीनों क्या कर रहा था, स्लीपिंग कर रहा था, सो रहा था। ठीक है, तो उस कंडीशन में बताया कि ब्रीदिंग हो रहा है। ठीक है, हम किसी तरह का मूवमेंट चेक किए। अब यहाँ पर तो प्लांट जो होता है इसमें तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना ये मूव कर रहा है, और इसमें ब्रीदिंग हो रहा है तो पता तो नहीं चलेगा। तो फिर कैसे हम फाइंड करेंगे कि वह अलाइव है कि नहीं है?
ग्रोथ करेगा। और क्या बोल सकते हैं, ग्रीन, ग्रीन यानी कि बहुत सारा आंसर बता सकते हैं। सिंपल मान लो बोल दिए कि ये प्लांट क्या है ना कि ग्रीन है, तो ग्रीन है तो बोल सकते हैं क्या है जी, हाँ अलाइव है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हम क्या डाल दिए, ये वाला, उसमें तो बोले कि नहीं ग्रीन है। अब क्या बोलेंगे कि वह अलाइव है कि नहीं है। इट मीन्स अगर उसका कलर अगर मान लो हम चेंज कर दिए, ठीक है, ग्रीन के अलावा भी तो दूसरा कलर का मान लो लीफ होता है प्लांट का ना, तो ये अलाइव है कि नहीं है। अब यहाँ कैसे पता करोगे, क्या, रेड, क्या बात है, मतलब रेड है तो अलाइव है। कैसी बताओ, ग्रोथ, यहाँ मान लो एक सिंपल एक आंसर बता सकते हैं कि नहीं हम उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टाइम के साथ इसमें ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अलाइव है। ऐसा में ना, जैसे क्वेश्चन हो रहा है वैसे आंसर हो रहा है। अब वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही दिया हुआ एनसीईआरटी में वही बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बता दिए कि हम यहाँ पे ग्रोथ चेक करेंगे, क्लियर है। तो मिला जुला करके अब बात क्या हुआ कि व्हाट इज अ कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। हम लोग जैसे कि वो तीनों एग्जांपल बताएं, इसके बाद प्लांट वाला जो डिफरेंट एग्जांपल बताया, तो सबसे क्वेश्चन अराइज करते हैं कि क्या एक कॉमन एविडेंस होना चाहिए ये चेक करने के लिए कि वेदर अ सब्सटेंस इज अलाइव और नॉट, कि वो सब्सटेंस वो अलाइव है कि नहीं है। एक जनरल सबसे कॉमन चीज क्या होना चाहिए। या दूसरा उसी में वही क्वेश्चन है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड फॉर बीइंग अलाइव, हम लोग ट्राई क्या कर रहे हैं फाइंड करने का कि वो अलाइव है कि नहीं है। तो सब में क्या है ना कि सब में हम लोग चेक कर रहे हैं सम काइंड ऑफ मूवमेंट, सब में किसी तरह का मूवमेंट हम चेक कर रहे हैं। अगर प्लांट वाला ही था तो प्लांट वाला में भी हम मूवमेंट देख रहे थे, लेकिन वह ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट था। बाकी जो पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें क्या था कि ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं था, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर कॉमन एविडेंस बोला जाए अलाइव के लिए तो हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट, वैसा मूवमेंट जो हम लोग को दिख रहा है जिसको बोल सकते हैं कि विजिबल मूवमेंट। तो जनरली अगर हम किसी भी अगर लिविंग थिंग्स में या किसी भी चीज में अगर हम मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट अगर देख रहे हैं तो बोल सकते हैं कि क्या है कि वह अलाइव है कि नहीं है। हर समय ना, ठीक है। यानी कि यहां से आंसर क्या बता दिया गया कि वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इधर ग्रोथ और ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, यानी कि हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह का मूवमेंट हो चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हो या फिर नहीं हो। क्लियर है, हर समय ना। अब क्या है, अब यहीं से अब और डाउट आएगा क्या कि बट अ प्लांट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज अलाइव और नॉट। मान लो प्लांट है तो प्लांट में अगर जो ग्रोथ हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है अगर विजिबल नहीं है तो क्या हम उसको नहीं बोलेंगे कि अलाइव है कि नहीं है। क्या उसको अलाइव बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। अगर प्लांट में मान लो विजिबल नहीं हो रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है लेकिन विजिबल नहीं हो रहा है, या ऐसा नहीं ना कि प्लांट को बैठ करके अब 6 महीना या 10 दिन 15 दिन देखेंगे उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब कि अगर मान लो प्लांट में अगर ग्रो हो यानी ग्रोथ हो रहा है लेकिन वह विजिबल नहीं है, अगर वह विजिबली ग्रो नहीं कर रहा है तो फिर भी हम बोलते हैं कि वह क्या है कि अलाइव है। इसके बाद कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं वह क्या करते हैं कि ब्रीद कर सकते हैं, मतलब सांस ले सकते हैं विदाउट विजिबल मूवमेंट, यानी कि वह ब्रीदिंग कर रहा है तो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग फील नहीं कर पा रहे हैं कि वह ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर भी तो वह अलाइव है कि नहीं है। हर समय ना, मतलब मेरे अंदर अगर लाइफ रहना चाहिए तो मेरे अंदर लाइफ रहना चाहिए तो क्या विजिबल मूवमेंट से ही हम पता कर पाएंगे कि अगर मतलब मेरे अंदर लाइफ है कि नहीं है। अगर क्या होगा मेरे में विजिबल मूवमेंट शो ही ना कर रहा हो लेकिन फिर भी हम क्या है कि अलाइव है। हर समय क्या बोल रहे हैं ना, मतलब कि विजिबल जो मूवमेंट होगा क्या लाइफ को पूरी तरह से डिफाइन करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या होता है कि प्लांट अगर वैसा भी है जिसमें कि विजिबली क्या हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्रीदिंग हो रहा है लेकिन वह विजिबल मूवमेंट नहीं होता, यानी कि दिख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा है, फिर भी तो वह अलाइव होता है, फिर भी तो वह जिंदा होता है ना। तो कहने का मतलब अगर लाइफ होना चाहिए तो उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि केवल विजिबल मूवमेंट ही हो, विजिबल मूवमेंट नहीं होगा फिर भी बोलेंगे कि लाइफ है उसके अंदर। हर समझ में। तो वही अगला यहां से क्या हो गया, क्वेश्चन अराइज हो गया कि सो आर विजिबल मूवमेंट्स एनफ टू डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। क्या विजिबल मूवमेंट एनफ होता है, काफी होता है कि लाइफ उसके अंदर है या नहीं है। केवल विजिबल मूवमेंट से ही पता नहीं चलेगा कि हाँ विजिबल मूवमेंट से पता चलेगा लाइफ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल विजिबल मूवमेंट है तभी लाइफ है।
विजिबल मूवमेंट्स के अलावा कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग के नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो मूवमेंट हो रहा है हर समय। उसके अंदर मान लो कि जो एनिमल्स अगर ब्रीदिंग कर रहा है बिना किसी विजिबल मूवमेंट का, उसके अंदर भी जीवन है, उसके अंदर भी लाइफ है। आगे समझ में? तो वही था कि क्या विजिबल मूवमेंट्स इनफ होगा लाइफ को डिफाइन करने के लिए? तो नहीं होगा। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन यही देंगे, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डोंट शो विजिबल मूवमेंट्स मे बी अलाइव, यानी कि वैसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो अलाइव होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि यानी कि वह क्या करता है, विजिबल मूवमेंट्स को शो नहीं करते हैं, विजिबल मूवमेंट्स को शो नहीं कर रहे हैं, फिर भी वह अलाइव है। तो इसका आंसर बता सकते हैं कि विजिबल जो मूवमेंट्स होता है वह इनफ नहीं है कि वह लाइफ को क्या करे, डिफाइन करे। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम दो एग्जाम्पल बताएं, क्या कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्लांट ग्रोविंग इनविजिबली, अगर वो ग्रो कर रहा है, इनविजिबली ग्रो कर रहा है। इसके बाद कुछ ऐसे एनिमल्स है जो ब्रीदिंग कर रहे हैं विदाउट विजिबल मूवमेंट, आर स्टिल अलाइव, यानी कि वह फिर भी क्या है, अलाइव है। इसीलिए बोल सकते हैं कि विजिबल मूवमेंट जो होता है वह क्या होता है जी, वह इनफ नहीं होता है लाइफ को डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट वाला पैराग्राफ खत्म एनसीईआरटी का। क्या अब जितना हम ट्राई किए समझाने का, क्या पूरा समझ में आ गया? उसको चलो रिकॉल करते हैं हम। स्टार्टिंग यहां से किए थे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला ये क्वेश्चन था कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि वह अलाइव है कि नहीं है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। वहां से अब समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, जो इतना हम कंसेप्ट बता दिए वहां से अब इसका क्वेश्चन का मतलब कि इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कोई चीज अलाइव है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी टॉपिक पर हम लोग आएंगे। पहले क्या है कि रिवीजन क्या था, सबसे फर्स्ट क्या बोले, एग्जाम्पल का था। एग्जाम्पल कुछ भी लिया सकता है, जो एनसीईआरटी में दिया उसी के अकॉर्डिंग अभी चल रहे हैं, ठीक है। कि डॉग क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो कैसे पता चल रहा है कि उसमें अलाइव है कि नहीं है, ठीक। तो क्या बताया गया कि डॉग रनिंग कर रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो अलाइव है। अगला क्या बोले कि अगर काऊ क्या कर रही है कि चेविंग कर रही है, ठीक है, खाना को चबा रही है, तो बोल सकते हैं सिंपल सी बात है कि वह क्या है जी, अलाइव है। थर्ड वाला क्या, अगर कोई आदमी है क्या कर रहा है जी, शाउटिंग कर रहा है, और सीट में बोला जा रहा है कि नहीं लाउडली क्या कर रहा है, शाउट कर रहा है, या हम पढ़ा रहे हैं, सिंपल सी बात है अलाइव है, क्योंकि क्या है जी की मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो वही क्या क्वेश्चन अराइज हुआ था कि कैसे हम पता कर पा रहे हैं कि कोई चीज अलाइव है कि नहीं, हम लोग क्या चीज देख रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं, ठीक। अब अगला सिचुएशन क्या दे दिया गया, वही तीनों एग्जाम्पल का ये सिचुएशन दे दिए, मूवमेंट नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि मतलब कि तीनों का तीनों क्या कर रहा है कि सो रहा है, तब हम कैसे पता करेंगे। तो इवन तो यानी कि फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग मूवमेंट चेक कर रहे हैं। अब यहाँ वो कौन सा मूवमेंट हो जाएगा, ब्रीदिंग, ठीक है, कि सांस वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर ब्रीदिंग हो रहा है तो वहां भी पता चल रहा है कि नहीं मूवमेंट हो रहा है, तो वहां भी बोल दिया कि वह क्या है जी, अलाइव है। तो यहाँ भी हम लोग क्या किए, मूवमेंट देखे, यानी कि एक तो सिंपल वहां पूरी तरह क्लियरली मूवमेंट नजर आ रहा था, और यहाँ पर मूवमेंट नजर यहाँ भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या करना है हमको, अच्छे से देखना है, ठीक है। इसके बाद ये सिचुएशन दी है कि जब मूवमेंट हम चेक करते हैं तो फिर प्लांट के बारे में क्या, प्लांट के बारे में कैसे बताएंगे कि ये अलाइव है कि नहीं, हमको पता चल रहा है कि ये अलाइव है, तो कैसे हमको पता चल रहा है। तो एक आंसर हुआ था कि नहीं, ग्रीन है, बोल सकते हैं नहीं ये ग्रीन है, तो ग्रीन है तो इसका मतलब क्या है जी, अलाइव है। लेकिन बताएं कि अगर क्या होगा कि अगर जो प्लांट्स जो होते हैं उनका लीफ जो होता है वह ग्रीन के अलावा भी है, तब क्या बोलेंगे। अगर ग्रीन के अलावा अगर उसका जो लीफ का कलर है तब क्या बोलेंगे, अलाइव है कि नहीं है, फिर भी बोलेंगे क्या अलाइव है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या रीजन देंगे, तो यहाँ बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो रहा है, टाइम के साथ इसमें ग्रोथ हो रहा है, अगर ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अलाइव है, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या क्वेश्चन आया था हम लोग, यानी कॉमन एविडेंस क्या होना चाहिए, कैसे हम पता कर पा रहे हैं कि कोई चीज अलाइव है कि नहीं है। तो कॉमन एविडेंस क्या होना चाहिए, या हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं कि ये फाइंड करने का कि वो अलाइव है कि नहीं है। तो उसका आंसर क्या था कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी तरह का एक मूवमेंट चेक करने का ट्राई कर रहे हैं कि अगर उसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चाहे वो ग्रोथ से रिलेटेड हो या फिर ग्रोथ से रिलेटेड नहीं हो, ठीक है। जैसे प्लांट वाला में ग्रोथ से रिलेटेड बोल सकते हैं, या जो कलर वाला पे आए तो वो तो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं था। वो जो एग्जांपल बताया गया एनिमल्स वाला, मैन वाला, तो उसमें क्या था, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं था।
तो उसका आंसर ये हो गया कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं किसी तरह का मूवमेंट चेक करने का, चाहे वो ग्रोथ से रिलेटेड है या फिर नहीं है। इसके बाद अब क्या था कि क्या होगा प्लांट का, जैसे कि इसके बाद ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से राइज हो गया कि क्या विजिबल मूवमेंट है, जिसमें विजिबली पता चलेगा मूवमेंट तभी बोलेंगे कि उसमें लाइफ है कि नहीं है। वैसे भी तो एनिमल्स होते हैं, वैसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें विजिबल मूवमेंट पता नहीं चलता, फिर भी वो क्या है, अलाइव है। हर समय ना, तो वह एनफ नहीं है। इसका रीजन बताया गया एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर प्लांट में क्या हो रहा है जी, प्लांट में अगर ग्रोथ हो रहा है लेकिन वो विजिबल नहीं है तो फिर भी तो अलाइव है। मान लो कि प्लांट का एक टाइम हो गया कि एक हाईएस्ट क्या उसको बोलते हैं, या हम इन लोग का मतलब बॉडी हो गया, तो हम लोग का हाइट क्या है ना कि इतना हाइट तक बढ़ गया या उतना ग्रोथ तक हो गया, अब उससे ज्यादा तो नहीं ना बढ़ेगा। तो ग्रोथ उतना तक मान लो हो गया, तो क्या इसका मतलब कि अब वहां उसके बाद तो ग्रोथ नहीं होगा, हाइट उसके बाद तो नहीं बढ़ेगा, तो क्या उसका मतलब कि अलाइव नहीं है हम लोग, फिर भी है। तो मतलब कि अगर विजुअली मूवमेंट नहीं हो रहा है फिर भी वो अलाइव है। एनिमल्स में अगर ब्रीदिंग हो रहा है लेकिन अब विजिबल नहीं है तो फिर भी वो अलाइव है। तो केवल विजिबल मूवमेंट से इनफ नहीं है कि लाइफ उसमें होगा कि नहीं होगा। हम लोग को लग रहा था कि नहीं विजिबल मूवमेंट हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो उसका आंसर बता दिए कि कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं कि डोंट शो विजिबल मूवमेंट्स में बी अलाइव, जिसमें विजिबल मूवमेंट शो नहीं करते हैं, यानी कि शो नहीं करते हैं, तो वह भी क्या हो सकते हैं, अलाइव हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें मतलब क्या उसको बोलते हैं जी, विजिबल मूवमेंट शो नहीं हो रहा है, हो ये भी हो सकता है कि वह क्या हो, अलाइव हो। ये भी हो सकता है कि मान लो कि अलाइव ना हो। असल में ना, ये थोड़ा ना कि अगर मान लो कि कोई डेड पर्सन है, अब डेड पर्सन है तो अब उसमें तो कोई मूवमेंट दिखेगा नहीं ना, विजिबल मूवमेंट ही पता नहीं चलेगा। अब उसमें मान लो विजिबल मूवमेंट नहीं होगा तो क्या उसको बोलेंगे कि लाइफ है उसमें, क्योंकि विजिबल मूवमेंट नहीं है तो इनविजिबल है, इनविजिबल भी नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता दिए। अब क्या था, तो दैट वी आर लिविंग, दैट वी आर ट्राई होना चाहिए था, लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो शो मूवमेंट्स ओवर वेरी स्केल्स। अब अगला कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट आगे यही ना पता चला कि इसका मतलब कि कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स होते हैं जो बहुत ही छोटे स्केल्स पे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे स्केल्स, या छोटे स्केल्स कहने का मतलब कि इतना छोटा कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, उसको नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग उसको नेकेड आई से उसको नहीं फील कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इनविजिबल बोलेंगे। मेरे लिए अगर विजिबल नहीं, हम लोग के लिए, हम लोग के नेकेड आइज के लिए अगर विजिबल नहीं है तो बोलेंगे ना कि वह क्या है, इनविजिबल मूवमेंट्स है। यानी कि लाइफ अगर मेरे अंदर है तो मेरे अंदर इनविजिबल मूवमेंट भी है, केवल विजिबल मूवमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जिसको बोलते हैं, हर समय ना मॉलिक्यूलर मूवमेंट। इनविजिबल मूवमेंट का एग्जाम्पल क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है कि विजिबल नहीं है हम लोग के लिए, लेकिन इवन तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट हम लोग के बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आल्सो शो मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल दैट आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, एग्जांपल के तौर पे क्या बोले, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। ठीक है, इट मींस दैट इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इज नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी कि अगर लाइफ है तो लाइफ के लिए केवल विजिबल मूवमेंट जरूरी नहीं था, पहले भी डिस्कस किए थे। उसके लिए क्या जरूरी था, विजिबल मूवमेंट भी हो सकता है, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इनविजिबल मूवमेंट। ठीक है, कि लाइफ को, अगर मेरे अंदर लाइफ है तो इसका मतलब इनविजिबल मूवमेंट भी मेरे अंदर है। हर समय ना, अब क्या दिया हुआ है, अब ये एग्जाम्पल बोल सकते हैं किस चीज का है ये। अब इसको ये वायरस है। ठीक है, ये क्या है कि वायरस है। अब एक सिचुएशन दिया हुआ है, एक क्लास में पढ़ा भी होगा सब लोग, कि अगर बॉडी के बाहर है, ठीक, अगर बॉडी के बाहर है, अगर इसको होस्ट नहीं मिला हुआ है, तो वायरस का जो बिहेवियर होता है वह लिविंग की तरह होता है कि नॉन लिविंग की तरह, नॉन लिविंग की तरह होता है, यानी कि उसमें लाइफ नहीं होता है। क्लियर है, तो अब बताओ अगर लाइफ नहीं उसके अंदर है तो फिर उसको होस्ट मिल गया तो कैसे उसके अंदर लाइफ आ गया। क्या पॉसिबल है कि मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, कोई चीज किसी चीज में लाइफ है ये नहीं है, या डेड है, मरा हुआ है, लेकिन उसको होस्ट मिल गया तो वह क्या हो गया, लिविंग की तरह बिहेव करने लगा। क्या पॉसिबल है जी, पहले से जरूर वह अलाइव होगा, तभी ना जाकर के उसको होस्ट मिला तो जाकर के अपना जो भी लाइफ का जो प्रोसेस था अपना करने लगा।
ऐसे में क्या बोल रहे हैं ना, अगर वह चीज सोचो कि अगर उसमें लाइफ नहीं था, अगर लाइफ नहीं था तो फिर होस्ट मिलने के बाद कैसे उसमें क्या हो गया, बिहेवियर आ गया लिविंग वाला। होस्ट मिलने के बाद कैसे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगा, उसका नंबर कैसे बढ़ने लगा। इसका मतलब एक बोल सकते हैं ना कि नहीं, यानी कि अगर बाहर था तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डेड था या लिविंग नहीं था, जरूर इसके पहले भी लिविंग था, तभी जाकर के होस्ट मिलने के बाद वो क्या कर रहा है, लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। बट अब दिक्कत क्या है ना, कि वायरस जो होते हैं अगर बॉडी के बाहर है, अगर उसको होस्ट नहीं मिला है या अगर वह किसी सेल को भी इन्फेक्ट नहीं किया है, तब क्या होता है, उसमें किसी तरह का मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता। ठीक, क्या बोले कि जो वायरस होता है अगर उसको होस्ट नहीं मिला, उस यानी कि सेल को अभी इन्फेक्ट नहीं किया है, तो उसमें किसी तरह का मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है तो अभी हम क्या बताए थे कि लाइफ के लिए नेसेसरी होता है, क्या चीज नेसेसरी होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ठीक है, यानी कि इनविजिबल मूवमेंट का एक एग्जांपल दिए थे ना, मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी लाइफ के लिए जरूरी है। तो अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट उसमें नहीं है तो बोलेंगे ना कि इसका मतलब उसमें लाइफ नहीं है, लाइफ के लिए जरूरी है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब उसमें लाइफ नहीं है। तो वायरस के अंदर क्या होता है ना, कि अगर बॉडी के बाहर है तो उसमें किसी तरह का मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है, अगर बॉडी के बाहर है तब। तो यहां से ये बन गया कि इसका मतलब क्या है, नॉन लिविंग है। और अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो नॉन लिविंग है। लेकिन यहां से दिक्कत क्या हो गया कि अगर नॉन लिविंग था तो फिर कैसे उसको होस्ट मिलने के बाद वो लिविंग की तरफ बिहेव करने लगा। इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, अलाइव होना चाहिए, कि यानी कि पहले क्या था, वह अलाइव था। हर समय ना, तो यही एक क्या हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया। वायरस के बारे में ये एक कंट्रोवर्सी है कि जो वायरस होता है अगर बॉडी के बाहर है तो वह अलाइव है कि नहीं है। कंट्रोवर्सी कहाँ से बताया कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट अगर बॉडी के बाहर है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है तो अभी बताया गया, हम लोग इस चीज पर डिस्कस किया ना कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा तभी जाकर के बोलेंगे उसमें लाइफ है। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब उसमें लाइफ नहीं है। आगे समझ में। लेकिन अगर पहले से कोई चीज डेड है, अगर डेड है तो फिर उसको सेल मिलने के बाद ऐसा तो ना कि उसमें लाइफ आ गया अचानक से, पहले से जरूर इसका मतलब अलाइव होना चाहिए तभी जाकर के क्या हो गया। तो कहने का मतलब पहला क्वेश्चन सोचो कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कोई चीज अलाइव है कि नहीं है। अब इसका आंसर क्या बताओगे। अभी हम पहुंचे कि विजिबल मूवमेंट स्टार्टिंग में देख रहे थे, फिर एग्जाम्पल पे पहुंचे आगे वाला प्लांट वगैरह के बारे में, एनिमल्स वाला जिसमें विजिबल मूवमेंट नहीं होता फिर भी लाइफ होता है, तो वहां पहुंचे कि नहीं कि केवल विजिबल मूवमेंट ही नहीं, लाइफ के लिए इनविजिबल मूवमेंट भी जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ठीक है, लेकिन अब वायरस के बारे में कंट्रोवर्सी हो गया कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है तो फिर वह कैसे लिविंग हो जाता है, जब सेल उसको मिल जाता है, होस्ट मिल जाता है तो कैसे लिविंग हो जाता है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें, अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है फिर भी लिविंग है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वह अलाइव है कि नहीं है। इसीलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वह दिया हुआ। हर समय ना कोई दिक्कत है तो क्या इसका आंसर बताओगे तुम लोग, क्या दिमाग में लगाओगे, उसका क्या आंसर बताओगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कोई चीज अलाइव है कि नहीं है। अभी तक से जो बताया है समझ में आया है कि नहीं आया है, बताओ। दो पैराग्राफ अभी तक से बताया, छोटा छोटा दो पैराग्राफ इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग का। इसको बंद कर दिया